एक्सपोनेंट एंड पावर। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। तो हम देखते हैं कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन मिलता है और बहुत लंबा जाता है, ये लंबा होता ही जा रहा है होता ही जा रहा है। तो हम इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2⁻7। ठीक है, ये 2 के हेड पे होगा। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं 2 7, ये गलत होगा। इस तरह से नहीं लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं 2⁻7 और 7 जो होगा वो हेड पे होगा। तो 2 सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन 7 टाइम्स था, तो इसलिए 2⁻7 हुआ। जहाँ पे 2 को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। 2 इज द बेस एंड 7 इज एक्सपोनेंट और एंड पावर। एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 7 इज ए एक्सपोनेंट। अब हम इस प्रकार से एक नंबर ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें m टाइम्स। मल्टीप्लाई करें अगर हम m टाइम्स, तो सेम जैसे 2 के केस में हुआ वैसे a के केस में क्या होगा? a⁻m लिख सकते हैं इसको हम। तो a⁻m लिख सकते हैं, जहाँ पर a हमारा बेस होगा और m हमारा होगा पावर, एक्सपोनेंट। और इसे पढ़ने का तरीका क्या है कि a⁻m और बोलते क्या? m इज द पावर ऑफ a। अब इसके लिए आगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें तरह तरह के फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है? एक फॉर्मूला कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो वो होता है 1। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसे वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है कि सेम बेस है a⁻m और दूसरा कोई नंबर है और उसका भी बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो जब दो मल्टीप्लिकेशन है, दो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन है जिसमें कि बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो इनमें क्या करते हैं कि a⁻m + n कर देते हैं। दोनों का पावर जो होता है उसको ऐड कर देते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड फॉर्मूला क्या है? a⁻m डिवीजन a⁻n। ठीक है, बेस सेम है बट इसका जो पावर है डिफरेंट है और डिवीजन के कंडीशन में है, तो इसका पावर हो जाता है सब्ट्रैक्ट और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ये इसके लिए ये जानना जरूरी है कि a⁻n जो होता है वो होता है a⁻n के 1/a⁻n, या a⁻n जो होता है वो होता है a⁻n के 1/a⁻n के। ठीक है, अब मेरे पास क्या था? a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। ये तो a⁻n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जब मल्टीप्लिकेशन ये जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? नोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और 1/a⁻n का मतलब क्या हो गया? 1/a⁻n का मतलब क्या हो गया? a⁻n। और जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं? इसे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो +-n। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a⁻m-n, जिस रीजन से ये हुआ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? 4 नंबर फॉर्मूला। 4 नंबर फॉर्मूला क्या है कि कोई बेस है, उसका पावर m है और उसका भी पावर दिया हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिफ्थ कंडीशन में क्या है? फिफ्थ केस क्या है इसका? अभी तक तो मैंने देखा है कि बेस सेम था सबका, लेकिन अगर बेस डिफरेंट हो जाए तब क्या करेंगे? बेस जब डिफरेंट होता है तो अगर a⁻m है और इसका जो बेस है b⁻m है लेकिन पावर सेम है, इस कंडीशन में हम a⁻b⁻m लिख सकते हैं। और जो सिक्स्थ फॉर्मूला है डिवीजन का, सेम कि आपके पास में बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो आप लिख सकते हैं a/b⁻m। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कैसे सही है, गलत है, क्या है? एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, दो नंबर जो फॉर्मूला है उससे एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर है
दो का एक एग्जाम्पल हो जाए। दो के एग्जाम्पल में क्या, बेस सेम होना चाहिए, यानी 2 अगर 3 लिए और 2 अगर 2 लिए, बेस सेम है तो इसके हिसाब से होना चाहिए क्या। इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 32। ये हो गया LHS। अब RHS देखा जाए, RHS देखा जाए, ये हो गया LHS। RHS देखा जाए 2 2 प्लस 2 और ये होगा 2 5 और ये हो जाएगा हमारा 232। प्रूफ सेम डिवीजन के केस में देखा जाए, थर्ड नंबर डिवीजन के केस में देखा जाए, आप ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल्स लिया जाए तो थर्ड नंबर के एग्जाम्पल्स में देखें, बेस हम कुछ और भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं 4 2 डिवाइडेड बाई 4 3। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और ये हो जाएगा 16/64 और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो गया LHS। अब RHS देखा जाए, RHS में क्या होना चाहिए कि 4 का पावर 2 - 3 = क्या होगा, 4 का पावर -1 और -1 जब फॉर्म में होता है तब क्या होता है, ये डिवीजन में चला जाता है और ये हो जाएगा 1/4। तो LHS RHS प्रूफ। अब सेम हम फोर्थ फार्मूला को देखते हैं क्या होता है। ये फोर्थ फार्मूला है हमारा, इसके बारे में देखते हैं कि क्या सही है कि नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ फार्मूला क्या है मेरा, a⁴m⁴n। अगर 2 3 है तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का पावर 2 और ये 64। ये हो गया LHS। अब RHS देखा जाए, RHS में बोला गया कि आपको 2 का पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 × 2 और ये हो जाएगा 2 to the power 6 और ये आपका 64 हो गया LHS RHS के प्रूफ। फिफ्थ फार्मूला के बारे में देखा जाए, ये जो फिफ्थ फार्मूला है, ठीक है, फिफ्थ फार्मूला क्या है, a⁴m × b⁴m। ए मेरा बेस अलग है, 2 अगर 2 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते 3 तो ये 2 2 जा 4 × 3 3 जा 9 और ये हो गया 36। ठीक है, और LHS हो गया। और RHS जब देखा जाए, RHS में क्या देख रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो 2 × 3 ⁴ तो ये हो जाएगा 6 to the power 2 और ये हो गया 36। LHS RHS प्रूफ। सिक्स्थ कंडीशन में क्या है, सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है, सेम अगर ले या डिफरेंट भी ले लें तो 6 to the power अगर हम 2 ले लें और डिवाइडेड बाई 3 to the power 2 ले लें, इस हिसाब से क्या होगा, 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा हमारा 4। और RHS जब देखेंगे तब क्या होगा, 6/3 का पावर 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 2 और इज इक्वल टू 4। दैट्स श्योर। ठीक है, तो आपको ये सब आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे भी मोटिवेट हूँ और आगे भी आप लोगों को इस तरह के पढ़ाई करवा पाऊँ।